आर एजुकेशन सेंटर में आपका पुनः स्वागत है। अब हम 1.1 को प्रश्न को आगे की ओर बढ़ाते हुए हम दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हमें पूछा है कि दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो हम लोग सबसे पहले माना कि हल चलेंगे, यहां से हल माना कि ए एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, यानी कि अर्थात b = 6 होगा। b = 6 क्या है? 6 होगा, यानी कि शेषफल 6 से कम होगा। अतः शेषफल 6 से कम होगा, 6 से कम होगा, यानी r क्या लेंगे? 0 1 2 3 4 5 और 5 लेंगे। अब यहां से हम लोग चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यहां से हम लोग चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र होता है a = bq + r। हमने ये थ्योरी में पढ़ाया था। अब इसे हम चरण बाय चरण इसे शेषफल का मान हम बैठाएंगे, यानी कि चरण 1 में r = मेरा 0 है, r = 0 है और b = मेरा 6 है। तो a = b 6q+0, यानी कि a = 6q, यानी कि समीकरण 1। अब ये मेरा सम संख्या है, क्योंकि 6 क्या है? सम संख्या। तो किसी भी संख्या से सम संख्या को गुना करते हैं तो वह मेरा सम संख्या प्राप्त होता है। ये क्या है? सम संख्या। क्योंकि हम किसी भी सम पूर्णांक, क्योंकि मेरा यहाँ क्या 6 सम संख्या है और सम को हम किसी भी सम या सम से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा सम संख्या ही प्राप्त होता है। चरण 2 में फिर लेंगे r = 1, a = bq + r। अब यहां पे हम बैठाएंगे a = 6q+1, तो 6q+1। अब ये हमें विषम संख्या प्राप्त होती है, क्योंकि ये मेरा 6q सम संख्या है और इसमें 1 जोड़ रहे हैं। तो 1 अगर विषम संख्या जोड़ेंगे, सम में अगर विषम संख्या जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा? विषम संख्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? विषम संख्या। ये समीकरण 3 है। और सम प्लस विषम अगर जोड़ते हैं तो हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है? विषम संख्या। हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे चरण 3। अब यहां हम लेंगे r = 2। क्या लेंगे? 2, यानी कि a = bq + r, a = 6q+2। तो यहाँ पे सम संख्या है, तो ये भी हमको समीकरण 3 में
सम संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त हुआ? सम संख्या। अब चरण 4, चरण 4 में r इक्वल टू 3 लेते हैं, r इक्वल टू 3 लेते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, a इक्वल टू 6q प्लस 3। तो हम अब यहाँ पे समीकरण ये 4, समीकरण 4, तो समीकरण 4 ये भी विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है, क्योंकि हम लोग सम संख्या में 3 जोड़ रहे हैं, तो 3 मेरा विषम संख्या है, तो विषम संख्या जोड़ते हैं तो विषम संख्या ही प्राप्त होता है। सम में अगर विषम को जोड़ते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होता है, सम में सम संख्या को जोड़ते हैं तो सम संख्या प्राप्त होता है। अब चरण 5 में r इक्वल टू 4 लेंगे, r इक्वल टू 4, तो r इक्वल टू 4 में a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, a इक्वल टू 6q प्लस 4, ये समीकरण 5 है। यानी कि यहाँ पे हम सम संख्या जोड़ रहे हैं, तो ये क्या बनेगा? सम संख्या। सम संख्या इधर है। अब यहाँ पे चरण 5 में हमें क्या प्राप्त हुआ? सम संख्या। अब यहां से हम स्पेस नहीं रहने कारण इधर आ रहे हैं, तो अब चरण 6 में r इक्वल टू हम लोग 5 लेंगे। क्या लेंगे? 5, तो 5 लेंगे तो a क्यू प्लस r, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, तो a इक्वल टू 6q प्लस 5, तो ये भी क्या होगा? समीकरण 6, तो ये हमें विषम संख्या प्राप्त हुआ, विषम संख्या। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। हमें क्या कहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः हम लोग यहाँ देखते हैं कि 6q प्लस 1, तो समीकरण 3 6q प्लस 1 का है, समीकरण 4 6q प्लस 1 का है, और समीकरण 5 6q प्लस 5 का रूप का है। अतः समीकरण मेरा कौन है? समीकरण 2, इसके बाद है समीकरण 3 और समीकरण 6 विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, इसलिए सभी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का है। अब बढ़िया से इसे देख ले और शॉर्ट स्क्रीन ले ले और लेकर के इसे बढ़िया से नोट कर ले। जहां नहीं समझ में आएगा पुनः आप कमेंट करेंगे इसे और मैं आपको समझा दूंगा, न तो वीडियो को पुनः देखें।
हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, पहले हम लोग उसको समझते हैं। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूह को समान स्तंभों वाले मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो कह रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो अधिकतम संख्या क्या है, तो अगर हमें क्वेश्चन में अगर अधिकतम संख्या कहती है तो हम लोग उसे एचसीएफ निकालते हैं, और अगर न्यूनतम संख्या कहती है तो उसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो इसको लिख दे रहे हैं अधिकतम कह रहा है, क्या कह रहा है, अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या के लिए सदैव एचसीएफ निकालता है। क्या निकालता है, एचसीएफ। और न्यूनतम के लिए न्यूनतम संख्या के लिए एलसीएम निकालता है। ये कॉन्सेप्ट बढ़िया से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कभी भी आपको काम आ सकता है। अधिकतम के लिए एचसीएफ निकालता है और न्यूनतम के लिए एलसीएम निकालता है। तो हमें यहाँ क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे किसका, 616 और 32 का, 616 और 32 का। तो इसके हम लोग क्या है, 616 बड़ा छोटा 32 है। तो यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो 616 को हम लोग 32 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 32 से 616 को जब भाग देंगे, 32 से 616 में भाग देंगे, तो भाग देंगे तो एक बार में पहले लगाएंगे 32, घट के आएगा 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9, और यहाँ आएगा आपका 5 यानी कि 2, 6 उतारेंगे। अब ये कितना बार में लगेगा, ये 9 बार में लगेगा। 9 दूना 18 और 9 दूना 18, और फिर इसके बाद 9 तिया 27, 1 28, यानी कि मेरा शेषफल 8 प्राप्त हुआ। यानी कि 19 बार में लगा, शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 8। अब हम 32 में, तो 8 से भाग देंगे, 32 में भाग, 32 में देंगे तो 8 चौके 32, कितना बार में कटा, 4 बार में। शेषफल मेरा 0 आ गया। तो क्या है, 0। तो हमने आपको कहा था कि जो 0 आती है उससे पहले जो शेषफल होती है वो मेरा एचसीएफ होता है, वो मेरा एचसीएफ होती है। तो मेरा यानी कि एचसीएफ क्या लिखने का, एचसीएफ 616 और 32 का एचसीएफ होगा 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। ये मेरा आंसर हो गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चौथा प्रश्न है, ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, 3m+1 का रूप का होता है। तो हम लोग इसे चलते हैं। तो सबसे पहले हल में हम लोग चलते हैं। हल में इसको मानेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, धनात्मक पूर्णांक a है, जहां
b इक्वल टू 3 है, क्योंकि इसमें अधिकतम संख्या क्या है 3 है, इसलिए b इक्वल टू क्या लेंगे 3 है। अर्थात r इक्वल टू 0, 1, 2 और 3 होगा। r मेरा क्या है शेषफल है, यानी कि 2 होगा। क्या होगा 0, 1 और 2। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र है इसका a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम लोग चरण में चलते हैं। चरण 1 में r इक्वल टू 0 लेते हैं, यानी कि a इक्वल टू 3q प्लस 0। तो a इक्वल टू 3q आता है। अब 3q तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि हमें क्वेश्चन कहा है कि पूर्णांकों का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, इसलिए हम लोग क्या करेंगे वर्ग करने पर। तो वर्ग यानी कि स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू 9q। अब इसमें a स्क्वायर बराबर 3q, माना कि m इक्वल टू 3q, इसलिए a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्राप्त हुआ, समीकरण 1। अब चरण 2 में r इक्वल टू 1 है। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस 1, a इक्वल टू 3q प्लस 1। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर अब हम इसे वर्ग करेंगे। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाता है a स्क्वायर बराबर 3q, ये मेरा a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर प्लस 2 3q गुने 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसे हम a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, तो ये आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1। अब इसमें a स्क्वायर इक्वल टू मेरा, इसे दो भाग में लेते हैं, तो इसमें 3 मेरा कोमा है, 3q मेरा कोमा है। तो 3q प्लस 2 1 बचता है। वर्ग करते हैं, तो वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम लोग तोड़ेंगे। तो 3q का स्क्वायर प्लस 2 3q 1 प्लस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू यानी कि ये हो जाएगा 9q प्लस 3 दूना 6q प्लस 1। अब इसमें इन दोनों में से a स्क्वायर इक्वल टू 3 कोमा है, तो इसे हम 3 कोमा लेंगे तो क्या बचेगा 3q प्लस
2q प्लस 1। अब इसे हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे इसको? मानेंगे, माना कि m इक्वल टू 3q प्लस 2q, तो a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3m प्लस 1। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम चलेंगे चरण 3 में। चरण 3 मेरा r इक्वल टू 2 है, r इक्वल टू 2 है, तो a इक्वल टू bq प्लस 1, a इक्वल टू 3q प्लस r इक्वल टू मेरा 2 है, इसलिए 2 लिखेंगे। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो वर्क करेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2, 3q प्लस 3q गुने 2 प्लस 2 का स्क्वायर। a स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 और 6 दूना के 12q प्लस 4। अब इसमें से a स्क्वायर इक्वल टू हम लोग 3 को मान लेते हैं, तो 3q प्लस 4q प्लस 4। अब हमें माना कि m इक्वल टू 3q प्लस 4q। इसे हम लोग मान लेते हैं, माना कि m इक्वल टू 3q प्लस 4q। अब इसे हम लोग मान लिए तो लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 4, समीकरण 3। अब हमें समीकरण 3 तो देखते क्या है। अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 2 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये आपका आंसर हो गया। आप इसे शॉर्ट स्क्रीन ले लें और अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 क्या करी है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, उस चौथा क्वेश्चन में क्या था? वर्ग। अब हमें यहाँ क्या करा है? घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम लोग इसे मानेंगे। पहले माना कि हल में चलेंगे। माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक a है। अब यहाँ b कितना होगा? तो मेरा b यहाँ यानी कि 9 दिया है, लेकिन ये लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसे
b इक्वल टू लेते हैं 3, अर्थात r इक्वल टू 0, 1 और 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अब हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हम लोग चरण में चलेंगे। चरण 1 में r इक्वल टू 0 लेते हैं, यानी कि a इक्वल टू 3q प्लस 0, 3q प्लस 0। अब यहाँ 3q प्लस 0 यानी कि a इक्वल टू 3q प्राप्त हुआ। अब दोनों तरफ घन करने पर क्या करेंगे? घन करेंगे। तो दोनों तरफ घन करने पर यानी कि AQ इक्वल टू 3Q का होल क्यूब, AQ बराबर 3 3 9 9 27 क्यूब का होल क्यूब, 27 क्यूब का क्यूब। अब यहां हो गया 27 क्यूब। तो इसमें माना कि हमें क्या लेना है? 9m। तो इसमें से AQ बराबर 9 कोमा ले लेंगे, क्या बचेगा? 3Q का क्यूब। अब हम लोग यहां माना कि m बराबर 3Q का क्यूब, यानी कि AQ बराबर 9m, समीकरण 1। अब हम लोग चलेंगे चरण 2। क्या लेंगे? चरण 2। चरण 2 r इक्वल टू 1 लेंगे, यानी कि a इक्वल टू 3q प्लस 1। दोनों तरफ घन करने पर क्या करेंगे? घन। तो AQ बराबर 3Q प्लस 1 का होल क्यूब। अब A का क्यूब, अब ये 3 का क्यूब प्लस सूत्र होता 3Q का स्क्वायर 1 प्लस 3Q 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। अब इसे हम गुना करेंगे। 3 3 9 9 27 क्यूब का क्यूब प्लस 3 3 9 क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 से गुना करेंगे तो हमको 9Q स्क्वायर ही आएगा। अब यहाँ 3 3 9 क्यूब, अब 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस 1 का क्यूब। अब इसमें से हम 3Q यानी कि इसमें से 9 कोमा होगा, 9 कोमा लेंगे तो ये बचेगा 3Q का क्यूब प्लस Q स्क्वायर प्लस Q प्लस 1। माना कि M बराबर 3Q का क्यूब प्लस Q का स्क्वायर प्लस Q, इसे हम लोग मान लेते हैं। तो AQ बराबर 9M प्लस 1, समीकरण 2। अब चरण 3, इसमें R इक्वल टू, मेरा R इक्वल टू 2 है। क्या है? 2। तो बैठाएंगे A इक्वल टू 2Q प्लस 2
दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर तो घन करेंगे तो क्या आएगा, ए क्यू बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसे लिखेंगे ए क्यू बराबर 3q का होल क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर और 2 प्लस 3q 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। तो आएगा ए क्यू बराबर 3 3 9 9 3 27 क्यू 3 3 3 9 9 3 27 और 27 दूना 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 3 9 और 2 दूना 4 9 चौके 36 क्यू और ये 8 आएगा। अब इसमें से हम इतना में से 9 कॉमा लेते हैं, ए क्यू बराबर 9, यहां बचेगा 3q 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। माना कि m बराबर 3q प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q, इसलिए ए क्यू बराबर 9m प्लस 8 समीकरण 3। अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये आपका प्रश्नावली 1.1 का पूरा संपूर्ण हल हो गया। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।